ठीक, आज अपना प्रैक्टिकल रहेगा 3/10 का प्रैक्टिकल फर्स्ट अपन ने किया था। इसको जो अपन कर पूरे इसके सारे पार्ट को अलग करने का अपन ने देखा था, डिसअसेंबल, उसमें अपन ने पहला प्रैक्टिकल देखा था। दूसरा प्रैक्टिकल तुम्हारा है असेंबल द पैराबोलिक ट्रफ CSP प्लांट, यानी कि इसको असेंबल कैसे करेंगे। ठीक है, असेंबल करने में अपना उद्देश्य में पहले प्रैक्टिकल के उद्देश्य में क्या लिखोगे, CSP प्लांट को असेंबल करना। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे, यानी कि एक प्रोसीजर होता है पूरा असेंबल करने का, एक पूरा प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू CSP प्लांट असेंबल होगा। ठीक है, अब असेंबल करने में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे। निम्नलिखित कार्य कौन से होंगे, पहला होगा पैराबोलिक ट्रफ को सही स्थिति में स्थापित करना, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सही स्थिति में अपन को स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, अपन को सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, सूर्य की डायरेक्शन, किरणों की डायरेक्शन कौन सी है, स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे अपन को उसको असेंबल करना है। ठीक है, रिफ्लेक्टर को सही प्रकार से जोड़ना, रिफ्लेक्टर को अपन को सही प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं रिफ्लेक्टर को ऐसी जगह जोड़ दो जहाँ सूरज की किरणें नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर वर्क ही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे की क्या होगा, हीट ट्रांसफर फ्लूइड सिस्टम को कनेक्ट करना। अब हीट ट्रांसफर जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर एक पाइप के अंदर एक फ्लूइड जाता है जो हीट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, उस हीट फ्लूइड सिस्टम को भी अपन को ढंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है, सिस्टम को ऑपरेटिंग कंडीशन में लाना व जांच करना। अपन को सभी को कनेक्ट करने के बाद में सिस्टम को ऑपरेटिंग कंडीशन में लाना पड़ेगा कि भाई सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं करना। ठीक है, अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे जोड़ने के बाद में पहले तो ऐसे सीधा अपन उसको छोड़ नहीं सकते कि भाई रनिंग कंडीशन में आ गया। अपन को उसको कनेक्ट करके जांच करनी पड़ेगी कि रनिंग कंडीशन में है कि नहीं है, या इसके अंदर अभी भी कुछ फॉल्ट आ रहा है, या फिर सही तरह से कनेक्ट नहीं हुआ, कोई कंट्रोलर सही तरह से कनेक्ट नहीं हुआ, कई चीज़ें जांच करनी पड़ेगी। तो इसको अपन को पहले कनेक्ट करके फिर जांच करनी पड़ेगी कि एकदम पर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आवश्यक उपकरण, अब अपन को आवश्यक उपकरण में अपन कौन कौन से उपकरण काम में लेंगे, पैराबोलिक ट्रफ तो अपन को काम में लेना ही पड़ेगा, रिफ्लेक्टर भी काम में लेने पड़ेंगे, सपोर्ट स्ट्रक्चर जिनके ऊपर इन सबको अपन को सपोर्ट सब को कसेंगे और सबको फिट करेंगे, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर भी अपन को काम में लेना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर फ्लूइड सिस्टम भी काम में लेना पड़ेगा, पाइप काम में लेने पड़ेंगे, पंप काम में अपन को लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, सूरज की किरणें जैसे जैसे सूरज, अब सीधी बात है, पूर्व से उदय होगा पश्चिम की ओर अस्त होगा, तो अपन को पूरे दिन एनर्जी चाहिए, तो सूरज की किरणें रिफ्लेक्टर के ऊपर पूरे दिन पड़ती रहे, तो अपन को एक ट्रैकिंग सिस्टम भी साथ में काम में लेना पड़ेगा जो सूरज की किरणों के साथ साथ ट्रैक होता जाए। जैसे जैसे सूरज की किरणें पूर्व से पश्चिम की ओर जाए, वो सिस्टम भी उसके साथ ट्रैक करते हुए किरणों को घूमता जाए। ठीक है, तो अपन को उसके साथ में एक ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है ट्रफ को सूर्य की दिशा में घुमाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरी और टूल, यानी ट्रैकिंग सिस्टम में क्या क्या आएंगे, सूरज की किरणों की दिशा में ट्रफ को घुमाने के लिए जो पूरी मशीनरी काम में ली जाएगी, उस ग्रुप ऑफ मशीनरी को क्या कहेंगे, ट्रैकिंग टूल्स कहेंगे। ठीक है, आगे है अपने पास पैराबोलिक ट्रफ की स्थापना, यानी पैराबोलिक ट्रफ को अपन को अब लगाना है। तो लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट स्ट्रक्चर को असेंबल करेंगे। सपोर्ट स्ट्रक्चर सीधी बात है, एंगल वगैरह जिनको अपन फिट करके एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके ऊपर अपन पैराबोलिक ट्रफ को, ट्रैकिंग सिस्टम को, पाइप को, सबको अपन उसके ऊपर क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो सपोर्ट स्ट्रक्चर की असेंबल करेंगे, फिर रिफ्लेक्टर को स्ट्रक्चर पर फिक्स करेंगे। पहले सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद में अपन ने क्या किया, रिफ्लेक्टर को सपोर्ट स्ट्रक्चर पे ऊपर क्या किया, फिक्स किया। ठीक है, अब आगे है हीट ट्रांसफर फ्लूइड सिस्टम की स्थापना करना। ये सभी के सभी पॉइंट किस में है, ये सभी के सभी पॉइंट अब अपन को पैराबोलिक ट्रफ की स्थापना, ये सारे के सारे पॉइंट है कि अपन को अब उसकी स्थापना करने के लिए कौन कौन से पॉइंटों का ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले कौन सा करेंगे, पहले अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में पैराबोलिक ट्रफ की स्थापना करेंगे। ये पैराबोलिक ट्रफ की स्थापना हम सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, सपोर्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर को फिक्स करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद में हीट ट्रांसफर फ्लूइड सिस्टम की स्थापना करना। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के ऊपर अपन ने रिफ्लेक्टर को फिक्स किया। उसके बाद में अपन को हीट ट्रांसफर फ्लूइड की सिस्टम की स्थापना, जो ऐसा फ्लूइड जो पाइपों में भरा जाएगा, जो हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, उस सिस्टम की अपन को रिफ्लेक्टर के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करना पड़ेगा। अब
हीट STF, ये हीट ट्रांसफर फ्लूइड का शॉर्ट में नाम लिखा है STF, ठीक है। STF के लिए ट्यूबिंग सिस्टम की स्थापना करना। अब ट्यूबिंग सिस्टम अपन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। पाइप को पैराबोलिक ट्रफ के फोकसिंग लाइन के साथ जोड़ना। सीधी सी बात है, पैराबोलिक ट्रफ के बीच में एक सेंटर में एक पाइप होगा, पाइप के अंदर एक फ्लूइड भरा रहेगा, तो सीधी बात किरणें जो रिफ्लेक्ट होगी वो सीधा पाइप के ऊपर पड़ेगी, वो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। तो अपन को फोकस करना पड़ेगा उस पाइप को पैराबोलिक ट्रफ के फोकसिंग लाइन के ऊपर साथ में जोड़ना पड़ेगा अपन, ठीक है, जहाँ पे किरणें सारी परावर्तित हो गए फोकस हो रही है। आगे है फ्लूइड सर्कुलेशन के लिए पंप को जोड़ना। अब अपन को एक पंप जोड़ना पड़ेगा जो फ्लूइड को क्या करेगा, सर्कुलेट करे। एक पंप भी अपन को जोड़ना पड़ेगा जो फ्लूइड को क्या करे, सर्कुलेट करे। ऑटोमेटिक तो सर्कुलेट होगा नहीं, एक पंप जोड़ना पड़ेगा। पंप क्या करेगा, जैसे पानी की मोटर होती है, पानी की मोटर पंप पानी को टैंक से टंकी तक ऊपर छत पे भेजती कि नहीं भेजती, इस तरह से अपन को एक पंप लगाना पड़ेगा जो फ्लूइड को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, ठीक है। आगे का लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल में अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर की स्थापना करेंगे। तो रिफ्लेक्टर की स्थापना करने के लिए अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर को स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेंगे, माउंट करेंगे। माउंट मतलब सीधी सी बात है, उसको फिक्स करना, ठीक है। उनके संरेखण की जांच करना ताकि सूरज की किरणें को सही ढंग से केंद्रित कर सके, यानी कि उनके अपन संरेखण मतलब सीधी सी बात है, उनके अपन देखेंगे, बैलेंस देखेंगे कि उनका बैलेंस एकदम परफेक्ट है कि नहीं है, जिससे कि सूरज की किरणें हैं वो उस पाइप के ऊपर एकदम परफेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट हो। अगर सूरज की किरणें एकदम फोकसिंग नहीं होगी तो सीधी सी बात है अपन को एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो उससे तक खर्चा करने का या फिर इसको असेंबल करने का कोई भी फायदा नहीं है। रिफ्लेक्टर की स्थिति को समायोजित करना ताकि दक्षता बढ़े। सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टर को एकदम परफेक्ट तरीके, रिफ्लेक्टर का काम क्या है, सूरज की किरणों को एक तरफ फोकस करना। अगर रिफ्लेक्टर की स्थिति सही तरह से समायोजित नहीं होगी तो उस पावर प्लांट की दक्षता कम हो जाएगी। दक्षता क्या होती है, इफिशिएंसी, यानी अपन को उससे पूरा आउटपुट कितना मिल पा रहा है इनपुट से, ठीक है। तो दक्षता बढ़े इसलिए अपन को इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रिफ्लेक्टर का बैलेंस परफेक्ट होना चाहिए, फ्लूइड पाइप का बैलेंस परफेक्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना करना। ट्रैकिंग सिस्टम पे अब आगे के लेवल में क्या है, ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना करना। ट्रैकिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, पैराबोलिक ट्रफ को सूरज की किरणों की दिशा में घुमा सके। ट्रैकिंग सिस्टम सीधी सी बात है, सूरज की किरणों में पैराबोलिक ट्रफ को घुमाने में जो सहायता करता है, उसके अंदर कई तरह के सेंसर भी लगे रहेंगे, कंट्रोल सिस्टम भी लगा रहेगा, ठीक है। अब उसको अपन को जब इंस्टॉल करें तो अपन को ध्यान रखना है कि पैराबोलिक ट्रफ को सूरज की दिशा में एकदम परफेक्ट तरीके से घुमाता रहे। ऐसा नहीं सूरज इधर किरणें पड़ रही, पैराबोलिक ट्रफ इधर घूमता जा रहा है ऑटोमेटिक। सूरज की किरणें ऐसे आ रही है तो सूरज के साथ ही मैक्सिमम किरणों को अपने ऊपर रिफ्लेक्टर के ऊपर डाल सके, ठीक है। तो जैसे पश्चिम की ओर सूरज है तो अपना जो पैराबोलिक ट्रफ भी है वो ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू पश्चिम की ओर घूमी होनी चाहिए, ठीक है। सेंसर और कंट्रोलर को कनेक्ट करें जो सूरज की स्थिति के अनुसार ट्रफ को एडजस्ट करें। सेंसर और कंट्रोलर को अपन को कनेक्ट करना है, जो सूरज, सीधी सी बात है, जो भी ट्रैकिंग सिस्टम होगा उसके अंदर सेंसर भी लगे रहेंगे जो सूरज की किरणों को सेंस करेगा। कंट्रोलर भी लगा रहेगा जो सेंस करके आगे कंट्रोल करेगा कि अब रिफ्लेक्टर को किस तरफ मूव करना है, ठीक है। आगे का लेवल है कंट्रोलर की स्थापना करना। कंट्रोलर की स्थापना में पहला पॉइंट है, कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करें जो पूरे CSP प्लांट की निगरानी और संचालन करेगा। कंट्रोलर सिस्टम क्या है, कंट्रोलर सिस्टम कंट्रोल करेगा कि भाई कि इसकी निगरानी करेगा कहीं फॉल्ट तो नहीं आ रहा, फॉल्ट आ जाए, ट्रिप हो जाए, ठीक है। कई चीज़ें कंट्रोल सिस्टम में आती है, जो कंट्रोल सिस्टम इस पूरे CSP प्लांट की निगरानी करेगा और उसको क्या करेगा, संचालन करने में सहायता देगा। सेंसर और मॉनिटर को कनेक्ट करें जो तापमान और प्रेशर को, फ्लूइड फ्लो को मेजर करें। सेंसर अपन को लगाने पड़ेंगे और मॉनिटर से कनेक्ट करना पड़ेगा जो तापमान, कितना टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। जो फ्लूइड फ्लो है उसका प्रेशर कितना है, जो फ्लूइड अपन ने भरा है उसका प्रेशर कितना है, वो सारे के सारे अपन को सेंसर के थ्रू, एक मीटर के थ्रू अपन को उसके पैमाने वगैरह उसकी जांच करते रहना चाहिए, ठीक है। सिस्टम की टेस्टिंग, लास्ट में अपन क्या है, सिस्टम की अपन सभी को अपन स्ट्रक्चर बना दिया, रिफ्लेक्टर असेंबल कर दिए, ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, कंट्रोलर लगा दिए, सेंसर लगा दिए। उसके बाद में अपन को उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फाइनल टेस्टिंग, ठीक है। ऑन किया, ऑन करने के बाद में अपन को देखना पड़ेगा कितनी बिजली बैटरी में स्टोर हो रही है, ठीक है। और अपन कहीं सिस्टम में कहीं फॉल्ट तो नहीं है, अगर सिस्टम में कहीं फॉल्ट है तो उसको
अपन को सुधारना पड़ेगा और वापस अपन को सिस्टम की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आगे है सावधानियाँ। सावधानियाँ अपन को कई तरह की रखनी पड़ेगी। सावधानियों में पहला तो है सेल्फ, खुद की सावधानी, ठीक है। अपन को पीपीई पहन के काम करना पड़ेगा। पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें आपके हेलमेट पहना हुआ आना चाहिए, ग्लव्स हाथ में पहने हुए चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्टर एक सेंसिटिव चीज़ है। अगर कोई नुकीली चीज़ आपके हाथ के लगी तो हाथ कट जाएगा। हेलमेट पहनना हुआ चाहिए। स्ट्रक्चर के नीचे काम कर रहे हो, ऊपर से कोई चीज़ नुकीली चीज़ गिर गई आपके सर में लग सकती है, तो आपको हेलमेट पहना हुआ आना चाहिए। जूते पहने हुए चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कहीं नुकीली चीज़ें फर्श पर पड़ी रहेगी। कहीं ऐसी नुकीली चीज़ें होती है जो स्पोर्ट्स शूज को आर पार कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए सेफ्टी शूज पहने हुए होने चाहिए। सेफ्टी शूज के अंदर प्लेट होती है जो आपकी नुकीली जो भी चीज़ है उसको आर पार होने ही नहीं देगी। मेटल सीट की एक प्लेट तलवे में लगी रहती है उसमें, ठीक है। और जो सेफ्टी शूज होते हैं उसके आगे का सांचे के अंदर भी एक प्लेट रहती रही। आगे का जो स्पोर्ट्स शूज है इसमें आगे की इधर भी एक प्लेट लगी रहेगी और इधर भी एक प्लेट लगी रहेगी, जो अगर आपके कहीं नुकीली चीज़ से ठोकर भी लगती है तो उससे भी कोई नुकीली चीज़ अंदर की ओर नहीं जाएगी, ठीक है। और ऊपर से इसके चमड़े का बना होता है, उसका जो सोल होता है वो भी काफ़ी मोटा होता है। तो यानी कि कोई चीज़ है बाई चांस आपके यहाँ पे ऊपर की ओर इधर भी गिर जाती है, एंकल के ऊपर भी, तो भी आपको चोट नहीं लगती, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ये अपने पास सेफ्टी शूज तो नेसेसरी है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा देते हैं। तो एकदम पूरा परफेक्ट पीपीई पहना होना चाहिए, जो चश्मा होना चाहिए, प्रोटेक्टिव ग्लास पहना होना चाहिए। क्यों प्रोटेक्टिव ग्लास पहनना चाहिए? क्यों? मान लो कि कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ उड़ के, या कोई मान लो कि ड्रिल कर रहे हो तो कोई चीज़, कोई बारीक कोई भी जो स्ट्रक्चर का कोई मेटल का टुकड़ा आँख में चला गया तो आँख ज़िंदगी भर के लिए आँख गंवा दोगे, ठीक है। तो आपको ग्लास भी पहना हुआ होना चाहिए। ये चीज़ें लगती ऐसे है कि इसमें लापरवाही कर दे। जब हादसा होता है तब पता चलता है कि यार मैंने अपने शरीर का ये अंग खो दिया, अगर मैं ये काम कर लेता तो मेरा ये हादसा नहीं होता उस शरीर का। क्योंकि कई बार सालों 2-3 साल आपने काम किया, कभी कोई हादसा नहीं, बाई चांस एक किसी से मूवमेंट ऐसा है जहाँ पे हादसा हुआ, तो हादसा होते ही तो आपकी आँख चली गई तो सीधी सी बात है उस एक मूवमेंट पे आपने ज़िंदगी भर के जो बचे हुए 20-25 साल या 35 साल है अब बिना आँख के आपको काम करना पड़ेगा। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। आपको पता लग रहा है कि ये ऐसे ही कर लूँगा मैं, पर वो मूवमेंट कब आ जाएगा जब किस्मत खराब हो, ठीक है। तो जब भी इस फील्ड में यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद में फील्ड में कभी भी काम करो तो खुद के सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। कभी भी फील्ड में काम करो तो पीपीई पहन के ही काम करें। जो भी उनके दिशा निर्देश हैं कंपनी के, उसी के थ्रू काम करें। लापरवाही में काम कभी भी न करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में सीधी सी बात है, एक ही लापरवाही काफ़ी है ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज होने के लिए या ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो पूरा सेफ्टी के साथ काम करें, इसमें ये सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। और दूसरा, खुद की सेफ्टी हो गई। अब रिफ्लेक्टर है तो रिफ्लेक्टर में कई सेंसिटिव पार्ट होते हैं, तो अपन को रिफ्लेक्टर को बहुत ही केयरफुली असेंबल करना है, ठीक है। साथ में वायरों के कनेक्शन का करते समय अपन को सावधानियाँ रखनी है, कहीं सप्लाई तो चालू नहीं रह जाए, ठीक है। ये कई प्रकार की अपन को इसमें सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। फ्लूइड है तो फ्लूइड क्या होता है? गर्म होता है, तो फ्लूइड को भी अपन को इधर से उधर ले जाने में सहायता रखनी, कहीं वो लीकेज ना हो, ठीक है। ध्यान पूरी रखनी। अगर सिस्टम ऑन है और फ्लूइड में अपन काम कर रहे हो तो देखना वो गर्म है तो उसको, अगर उसमें कहीं लीकेज है तो उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हुए लीक ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये अपन को सावधानी इसमें रखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ अपना ये सेकंड प्रैक्टिकल क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, ठीक है।